दिल्ली पुलिस ने सोमवार सुबह कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत सहित कई वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया, जब चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच सांठ-गांठ के आरोपों पर उनका विरोध प्रदर्शन दिल्ली के बीच सड़कों तक पहुंच गया। हिरासत में लिए गए दूसरे नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल थी। जब राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को बस में ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने रिपोर्ट से कहा, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, यह 1 पर्सन 1 वोट की लड़ाई है। उन्होंने कहा, असलियत यह है कि वे बात नहीं कर सकते, सच देश के सामने है। संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपक पुरोहित ने हिरासत की पुष्टि की, लेकिन संख्या बताने से इनकार करते हुए कहा, हिरासत में लिए गए INDIA ब्लॉक के नेताओं को पास के थाने में ले जाया गया है। पुरोहित ने कहा कि विपक्ष के पास इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की पुलिस अनुमति नहीं थी और केवल 30 सांसदों के दल को चुनाव आयोग जाकर शिकायत सौंपने की इजाजत दी गई थी। उप पुलिस आयुक्त देवेश कुमार महला ने बताया, चुनाव आयोग ने कहा था कि 30 सांसद उनसे मिल सकते हैं, लेकिन 200 से ज्यादा लोग मार्च करते हुए आए। हमने उन्हें कानून व्यवस्था बिगाड़ने से रोकने के लिए रोका। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ सांसद बैरिकेड्स लांघने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन स्थल यानी संसद भवन के बाहर से मिली तस्वीरों में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता दिखाई दी, जो तख्तियां लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे और पुलिस बैरिकेड्स को धक्का दे रहे थे। एक दूसरी वीडियो में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2 पुलिस बैरिकेड्स लांघते हुए दिखाया गया। वहीं TMC ने दावा किया कि उनके 2 सांसद, जिनमें महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं, बेहोश हो गए। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं के इस विरोध मार्च को सोची समझी रणनीति बताते हुए अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, देश देख रहा है कि संविधान के खिलाफ कौन काम कर रहा है, राहुल गांधी। उन्होंने आगे कहा, बिहार में मतदाता सूची में संशोधन पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस EVM को लेकर झूठ बोलती है, महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाती है। यह अराजकता फैलाने की उनकी सोची समझी रणनीति है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष की आलोचना की और कहा कि सरकार चुनाव आयोग पर आगे के हमले बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेतृत्व वाले INDIA ब्लॉक ने दिन की शुरुआत चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च के कार्यक्रम से की थी। पुलिस ने इसके जवाब में संसद भवन के आसपास की सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी, रास्ते बंद कर दिए और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर प्रदर्शनकारियों को घेर लिया। इस हंगामे और विरोध के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी और चुनाव आयोग पर मतदाता धोखाधड़ी, वोटर फ्रॉड का आरोप लगा रहा है। यह आरोप पिछले साल के महाराष्ट्र चुनाव से ही लगातार उठते रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी कर बीजेपी की जीत सुनिश्चित की। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।